नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स विद आकाश कटेवा यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, मैं आकाश कटेवा आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि रीट की परीक्षा आगे बढ़ चुकी है। परीक्षा की तिथि 20 जून अभी कर दी गई है, यानी 25 अप्रैल को अब रीट की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। काफ़ी बच्चे परेशान भी हैं इस चीज़ में और बोल रहे हैं कि सर आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए और क्या अभी अपने को चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि अपन डिस्टर्ब भी नहीं हो और अपनी तैयारी भी अच्छी से चलती रहे। तो कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस भी बच्चे ने, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे ने ये न्यूज़ सुनने के बाद 20 जून नई तारीख है या 2-3 दिन से जो चल रहा था कि अभी 25 को नहीं होगी, कन्फर्म है आगे जाएगी, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद भी जिस बच्चे ने तैयारी को नहीं रोका, वो तो ये मान लो कि वो सेलेक्ट हो गया। 100% वो सेलेक्ट होगा। जिसने इस स्थिति में भी तैयारी को नहीं छोड़ा वो निश्चित ही सफलता को हासिल करेगा। बाकी जो बच्चे हैं उनकी बातों का जवाब जरूर देना चाहूँगा। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, देखिए मैसेज भी आए हैं कि सर तैयारी कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत की है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, दिनों से नहीं कुछ महीनों से। कई कुछ लोगों ने मेरे साथ 2019 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया चैनल पर, उस समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग रीट की तैयारी आप लोग जानते हो शुरू से कर रहे थे। तो तब से जुड़े, तब से मेहनत कर रहे हैं। तो अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतनी बार डेट आगे जा चुकी है, अब क्या करें, मन नहीं करता पढ़ने का, परेशान हो गए हैं, बार बार कैसे पढ़ें इन चीज़ों को। तो एक ही बात कहूँगा उनको कि कुछ भी हो जाए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। कोई रास्ता ही नहीं अपने पास और ये बताओ, आप कोई रास्ता है तो आप सुझाओ। कोई रास्ता नहीं है, सरकार ने डेट बढ़ा दी तो बढ़ा दी, अब उस पर अपन कुछ नहीं कर सकते, बस तैयारी कर सकते हैं। कंटिन्यू करिए तैयारी को, एक भी दिन गंवाना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत होगा आप लोगों के लिए। अभी जिस रफ्तार से 25 अप्रैल को मान करके आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, उसी हिसाब से तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। वो आपको स्पीड नहीं छोड़नी है, उसी स्पीड से और उसी कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ आपको लगे रहना है। तभी मित्रों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप ये सोच कर कि चलो अभी 80 से ज़्यादा 80-85 दिन पड़े एग्ज़ाम के और अपन कर लेंगे धीरे धीरे, अभी 5-4 दिन रेस्ट कर लेते हैं या घर वालों को कोई और काम करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। जस्ट मेरा यही मानना है कि तैयारी में लगातार बने रहें, लगातार मेहनत करते रहें, लगातार कंटिन्यू रखें इस स्टडी को। अगर बीच में रोक दिया एक भी दिन तो एक दिन आपका 4-5 दिन लेकर के चला जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि बिल्कुल रुकना नहीं है। मैं खुद आपके लिए वीडियोस डेली डेली डालता हूँ और वो वीडियो आपको मिलेंगे आगे भी। तो 25 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाती, ठीक है, उसके बाद भी हालांकि अपन दूसरे एक प्रकार से जैसे अपना फर्स्ट ग्रेड आएगा उसके लिए अपन तैयारी स्टार्ट कर देते। लेकिन देखिए मेटर में सारा कुछ आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूँ। मॉडल पेपर अपने चल रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी मुझे भी और मॉडल पेपर बनाने पड़ेंगे, तो वो मैं बनाऊंगा, मेहनत नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको बीच में मैंने बोल दिया ना कि मेहनत जो बच्चा करता रहेगा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, जो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा वही नौकरी लेगा। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में की गई मेहनत ही सफलता दिलाती है, ये निश्चित बात है, इससे कोई जो भाग नहीं सकता। क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ अभी हैं। अभी विपरीत परिस्थिति ये है कि परीक्षा की डेट आगे जा चुकी है और आप लोग परेशान हो चुके हो कि सर पढ़े कैसे, अभी सब कुछ तो पढ़ लिया, बार बार क्या पढ़े इनको। तो सब कुछ पढ़ लिया तो दोबारा से पढ़ो। विपरीत परिस्थिति यही है, उसमें भी जो बना रहेगा सिलेक्शन वही लेकर के जाएगा। तो सीधी सिंपल बात है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा हो जिसका बच्चा तैयारी कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को डिस्टर्ब ना करें। कोई हस्बैंड इस वीडियो को देख रहा है जिसकी वाइफ तैयारी कर रही है, या कोई भाई देख रहा है जिसकी बहन तैयारी कर रही है, बिल्कुल भी जो तैयारी कर रहा है मेरा यही निवेदन है उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको लगातार बना रहने दें उस तैयारी के ऊपर, तभी वो सिलेक्शन ले पाएगा। इसके अलावा एक रिवीजन की बात है, अब वो थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हैं अपने पास 80-85 दिन, तो अपने को क्या करना है, जो भी टॉपिक है, सभी सब्जेक्ट की बात करूंगा मैं इसमें, साइको, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, आपका साइंस, मैथ्स और एसएसटी, सब की बात इसमें होगी, पर्यावरण वगैरह की।
आपको करना ये है कि जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, पहली बात सिलेबस से बाहर कदम नहीं रखना है, चाहे कितना भी समय और दे दें, चाहे 10 साल परीक्षा न हो, सिलेबस से बाहर कदम नहीं रखना है मित्रों। क्योंकि सिलेबस से बाहर चले गए तो फिर उसका तो कोई अंत ही नहीं है पढ़ने का, है ना। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका तो पढ़ने का। तो सिलेबस से तो बाहर कदम रखना नहीं है, पहली बात तो ये। आपके पास जो भी मैटर है उसको आप रखें, और उसी में से जैसे जो टॉपिक, जैसे साइंस का एक टॉपिक आपने सूक्ष्म जीव पढ़ा, या कोई और टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे अंतःस्रावी तंत्र आपने पढ़ा, अंतःस्रावी तंत्र को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से, जो आपके नोट्स हो उसमें से पढ़िए, और जो आपके पास जो बोर्ड की किताबें हैं उनमें से पढ़िए। उन दोनों से पढ़ने के बाद उस टॉपिक के प्रश्न एक प्रकार से आप कीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करें, टॉपिक वाइज कीजिए, आप खुद ये कीजिए, खुद ये कार्य अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको तैयारी करने में, और रिवीजन भी हो जाएगा और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे हल होंगे। तो प्रैक्टिस भी होगी और रिवीजन भी होगा। ये आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में काम करना है। क्या काम करना है? आपको टॉपिक पढ़ना है, जो आपके नोट्स हैं उनमें से, प्लस जो आरपीएससी की बुक्स हैं उनमें से। अब राजस्थान बोर्ड की किताबें जो आपके साइंस और एसएसटी, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ मैं सब्जेक्ट के लिए। बाकी तो आपके पास जो बुक नोट्स है वही, जैसे साइको के लिए है, साइको में आपने अधिगम का टॉपिक पढ़ना है, वो आप अवनी से पढ़ सकते हैं, आप हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी नोट्स हैं या किताब है उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उत्कर्ष के आपके पास तो उत्कर्ष की बुक से आप पढ़ सकते हैं। जो भी मतलब कहने का किसी भी कोचिंग का मैटर हो, आपके पास जो हो उसके ऊपर विश्वास करें, उसको पढ़िए आप टॉपिक को, और उसके बाद उसके ऊपर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करें। ये तरीका रखिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, तो उससे रिवीजन होगा प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास भी होगा। एक तरीका तो ये आपको करना है हर दिन। दूसरी बात ये कि टाइम टेबल अपना बनाए रखें, निश्चित टाइम टेबल के साथ हमेशा चलें। टाइम टेबल को बिल्कुल भी न बिगाड़ें कि अभी डेट चेंज हो गई तो ना, बिल्कुल नहीं। अपने को तो वही टाइम टेबल रखना है, अपने को तो पढ़ना है जस्ट, और कुछ नहीं करना। कोई मतलब नहीं रखें दुनियादारी से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश अपने आप सुधर जाएगा। आप अपने आप का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, बस उसी पे लगातार बने रहें। इसके अलावा बात करूं साथियों, तो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वो साइंस और एसएसटी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट और एसएसटी सब्जेक्ट दोनों के बच्चे राजस्थान बोर्ड की किताबें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, फिर रिवाइज करें उनको। नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा एसएसटी के बच्चे भी जो है वो किताबों को ज़रूर पढ़ें। और मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है कि एसएसटी की किताबों में से कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक यूनिट वाइज आपको बना के वो वीडियो डाल रखा, वो देख सकते हैं आप, उससे मदद हो जाएगी आपको। तो बोर्ड की किताबें आप जरूर पढ़ें, साइंस और एसएसटी वाले बच्चे स्पेशल तौर पे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में रिवीजन का तरीका वही होगा, उसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो आपने पहले तो पढ़ा उसको टॉपिक को, उसके बाद वस्तुनिष्ठ उसके कर लो, सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए, इसके लिए साइकोलॉजी के 55 मॉडल पेपर मेरे बनाए हुए हैं, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक मिलेगा एक इंस्टा मौजूद स्टोर का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ी सी पेड है, अगर फ्री में करना चाहते हो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रश्न है, आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में उन प्रश्नों को कर सकते हो। सारे के सारे आए हुए प्रश्न हैं। और साइकोलॉजी में अगर आपको कुछ ऐसे प्रश्न कोई व्यक्ति दे रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न वो नहीं है, या खुद बना रहा है बिना सिर पूंछ वाले, ऐसे प्रश्नों से बचिए, समय को बचाइए, कोई फायदा नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। जो आए हुए प्रश्न हैं उनकी प्रकृति को समझिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़िए, रिवाइज कीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं आए नोट्स में दोबारा देखिए, बहुत शानदार तैयारी होगी इससे, ठीक है। हिंदी या जो भी और भी अदर लैंग्वेज, संस्कृत इंग्लिश के लिए आप टॉपिक पढ़िए, उसके प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसके वस्तुनिष्ठ कीजिए टॉपिक वाइज, सबसे बढ़िया वही है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें साइंस वगैरह की बात करें, लिए आपको राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़नी है, एसएसटी के लिए भी सेम यही करना है। तो इसके अलावा मॉडल पेपर की बात है, तो मॉडल पेपर आप करते रहें, हम लोग अपलोड कर चुके हैं मॉडल पेपर। साइंस के तो 51 मॉडल पेपर साथियों मैंने आरबीएससी बोर्ड की किताबों से बना करके डाल भी दिए हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं इंस्टा मौजूद स्टोर पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा करके 51 मॉडल पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं। अभी मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है साइंस की। अभी बायोलॉजी अपना चल रहा है, 14-15 वीडियोज़ अपलोड भी हो चुके हैं। वह सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप साइंस से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देगी निश्चित तौर पे।
निश्चित रूप से सफलता अगर आपको हासिल करनी है, साइंस के विषय के तौर पे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अंक आएंगे अगर आपने वो सीरीज ज्वाइन की है। नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। रोज़ सुबह 9 बजे आपको वो वीडियो मिलता है। वीडियो कैसे मिलेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो यही कुछ मतलब आप रणनीति आपको रखनी चाहिए अभी। एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, एक भी दिन खराब नहीं करें बिल्कुल भी, निश्चित रूप से बिल्कुल एक सेकंड एक दिन खराब नहीं करना है। एक दिन खराब नहीं करें, बिल्कुल टाइम टेबल रखें, उसी के अनुसार पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। टॉपिक पढ़ा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया, रिवीजन प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास दोनों होगा। दिन में एक आधा मॉडल पेपर भी जरूर कर लें, वो आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं और एक साथ पूरा मॉडल पेपर भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा बेटर रहेगा एक बार के लिए ना, बाद में आप पूरा प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों अगर बात की जाए एसएसटी की, तो एसएसटी में भी सुशील सर जो वो अभी डेट का इंतज़ार कर रहे थे और उनका भी फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो थोड़ा सा घर आने में, बीकानेर वगैरह जाने में, रास्ते में ही जो वो एक प्रकार से अभी ज़िंदगी कट रही है। तो एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं वो दोबारा से आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, है ना, समय लगता है। तो साइंस वाले बच्चों को और एसएसटी वाले बच्चों को आरबीएसई बोर्ड की किताबें ज़रूर पढ़नी है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए तारीख आगे बढ़ी है, परीक्षा निश्चित तौर पे होगी, सिलेक्शन लेना है तो साफ पढ़ना पड़ेगा। और आपको यह लगता है कि एक बार 5-4 दिन पढ़ाई छोड़ करके लावनी करा के बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई एक बार अगर डिस्टर्ब हो गई 4-5 दिन, तो 4-5 दिन को मतलब आप अगर दोबारा देखोगे, आप जब किताब उठाओगे तब आपको लगेगा कि यार अपने को कुछ नहीं आता। तो आप वो टॉपिक पढ़ोगे जो आपको मतलब आप मतलब उस टॉपिक के आप प्रश्न देखने की कोशिश करोगे जो टॉपिक आपने पहले पढ़ लिया। जब आप प्रश्नों को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये प्रश्न तो मेरे को आता ही नहीं है। वो क्यों लगेगा? क्योंकि आपने वो किताबें 4-5 दिन के लिए छोड़ दी। तो किताबों से मोह रखिए, ठीक है, किताबों को छोड़िए मत। मैं ये नहीं बोलता कि आप किताबों के ऊपर ही सो जाओ पूरे समय, किताबों में लगे रहो, ऐसा नहीं है। आराम से नींद भी लीजिए, समय है अपने पास, लेकिन 10-12 घंटे दिन में आपको पढ़ना पड़ेगा साहब। अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही होगा, कोई रास्ता नहीं है। कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। तो ये आप मोटिवेशन भी मान सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं, बात यही है, रणनीति यही रखनी है। प्रत्येक सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, टाइम टेबल छोड़ना नहीं है, एक सेकंड आपको मिस नहीं करनी है। मैं सही बोल रहा हूँ, एक सेकंड एक मिनट आपको ख़राब नहीं करना है। इसके अलावा टॉपिक वाइज पढ़ें, टॉपिक वाइज प्रश्नों को करें, उसके बाद मॉडल पेपर करें, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, 100% होगा। और मैं लगातार रीट की परीक्षा तक आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ अवेलेबल करवाता रहूँगा। संडे के दिन अब थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो या कुछ और आपके लिए डाल दूंगा, कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी एग्ज़ाम्स के लिए, या कुछ रणनीति में अगर बदलाव करना हो तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा आप को ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया उसी हिसाब से आप पढ़ें। निश्चित रूप से 25 अप्रैल के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी की है और सब कुछ आप लोगों ने कवर भी कर लिया, निश्चित रूप से सब कुछ पढ़ लिया। अभी रिविजन्स चल रहे हैं सब बच्चों के लगभग, तो रिवीजन चल रहे हैं। तो रिवीजन अभी अपने रिवीजन्स भी 2-3 बार तो लगभग 1-2 बार या 2-3 बार हो गई हैं। तो अभी आप मेरे बताए अनुसार टॉपिक वाइज रिवीजन करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टॉपिक वाइज कैसे? टॉपिक को पढ़ा और उसके प्रश्नों को किया, वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। साइकोलॉजी के लिए तो मैंने टॉपिक वाइज मैटर 1558 प्रश्न अवेलेबल करवा रखे हैं आपको। सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न वो कर लो, उससे बाहर आएगा क्या? आपका कुछ नहीं आएगा। लगभग लैंग्वेज घूम सकती है प्रश्नों की, इधर उधर से प्रश्न उठेंगे। और गणित के भी आपके लगभग जो वो रात को 9:15 बजे लाइव वीडियो सेशन में हम लोग डालते हैं कि जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है टॉपिक वाइज, वो मैं अभी डाल रहा हूँ, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न उसमें भी जो रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ज़रूर करें, प्लस टॉपिक वाइज रिवाइज करें, प्रत्येक दिन पढ़ें, हर सब्जेक्ट को पढ़ें और एक प्रकार से आपका टाइम टेबल बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखें, मौसम चेंज हो रहा है, अगर बीमार हो गए तो 4-5 दिन परेशान हो जाओगे और पढ़ाई छूट गई तो फिर बहुत मुश्किल होगी। 25 अप्रैल को महावीर जयंती भी है और सावा भी बहुत बड़ा है। घर में शादी है तब अलग बात है, बाकी मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को अवॉइड करिए। क्योंकि अगर अपन 25 अप्रैल की शादी अटेंड करें किसी की भी और
मान लीजिए कि उस दिन अपन जो पढ़ते क्या पता वही पेपर में आ जाता, तो उस व्यक्ति की तो शादी अपन ने अटेंड कर ली, ये पता लगे अपने को फिर अपनी नहीं हो, है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है पढ़ाई के ऊपर मित्रों। बातें चुभ सकती हैं थोड़ी बहुत आपको ये, लेकिन सही हैं ये, है ना। ये होता है, बेरोजगार व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है यहाँ पे इस धरती पे। ये मान के चलिए अपने समाज में बन चुका है। कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, कितना भी दिमाग हो उसमें, कोई नहीं पूछेगा अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लगोगे। या तो आप प्राइवेट जॉब करके बहुत अच्छी इनकम कमाओ, तब कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मांग है समय के साथ आपकी सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक लोग नहीं माने कि आप अच्छे से तैयारी करें, जब तक आप जॉब नहीं लगोगे। और जॉब लगोगे तभी इज्जत मिलेगी निश्चित रूप से, वरना घर वाले भी आपको पता ही है। बेरोजगार व्यक्ति की न घर में सम्मान मिलता, बेरोजगार व्यक्ति को न समाज में। अब ये गलत लगे तो गलत, सही लगे तो सही, बात है बिल्कुल सही। आप लोगों को ही पता है, तो सम्मान पाने के लिए पढ़ लीजिए, आत्मसम्मान को बचाने के लिए पढ़ लीजिए। पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं इसी प्रकार से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपको मैटर पढ़ाता रहूँगा, शानदार मैटर हमेशा अवेलेबल करवाऊँगा। मेरा प्रत्येक मॉडल पेपर लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है और पैटर्न के हिसाब से होता है। मैं 30 प्रश्न ही क्यों लेता हूँ मॉडल पेपर में, क्योंकि 30 प्रश्न आपके आते हैं साथियों। ठीक है, पहले के कुछ वीडियोज़ हैं साइंस के जिसमें 20-20 प्रश्नों के भी थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 30 प्रश्नों का ही मॉडल पेपर रखेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें 20 वाले में, 10 वाले में, 15 वाले में परेशान होते हैं। उनको एक्चुअल पता नहीं लग पाता है। 30 में से एक साइकोलॉजिकल अपने इफेक्ट पड़ता है कि यार 30 में से इतने अंक मेरे आए, क्योंकि 30 का ही परीक्षा में आएगा आपके, तो फ़र्क पड़ता है उसे। इसलिए उसी हिसाब से मैं तैयारी करवाता हूँ। और आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है चैनल के लिए। निश्चित रूप से मैं किसी भी कोचिंग से देखे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और मेरा यही मानना है कि मैं भविष्य में भी किसी कोचिंग से नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि जिस चीज़ का मैं घोर विरोधी हूँ मैं उससे जुड़ना नहीं चाहूँगा निश्चित तौर पे। अब कुछ विशेष परिस्थितियाँ बनती है तो देखेंगे, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है अभी। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप कोचिंग करोगे क्या, या कोचिंग खोलोगे क्या, ऐसा। तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, यूट्यूब पे ही मैं पढ़ाऊँगा और प्रत्येक एग्ज़ाम राजस्थान में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी रीट जो है वो है, इसलिए रीट के लिए अपन कार्य कर रहे हैं, उसके बाद और एग्ज़ाम्स के लिए भी कार्य करेंगे। और भी साथी जुड़ेंगे तो उनको जोड़ेंगे, और आप लोग लगे रहें, एक भी दिन मिस नहीं करना है। पढ़ाई करते रहिएगा, आगे तभी बढ़ोगे जब पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे कोई नहीं पूछने वाला। तो कोई ये सोच रहा है कि आपको कोई दवाई पिला के चला जाएगा और आप लगातार मेहनत करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। मोटिवेशनल वीडियोस बहुत आएंगे यूट्यूब पे अभी, तो देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फ्री समय में देखना कोई बुरी बात नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो भी ज़रूर देखें। लेकिन मित्रों, पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, लगातार बने रहिएगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे एक प्रकार से छोड़ चुके हैं पढ़ाई को, तो वो गलत है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको। पढ़ाई आप अगर छोड़ दोगे इस समय, तो फिर अगर आप ये मानो कि 4-5 दिन आप खो रहे हो, फिर इसमें मतलब क्या है? फिर अभी तक आपने क्यों पढ़ा? अब आप ये सोच रहे हो कि 4-5 दिन के बाद अपन दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, तो 4-5 दिन बाद जब दोबारा से स्टार्ट करोगे तो उसमें 10-15 दिन लगेंगे आपको उसी रफ्तार पर आने के लिए, वो कॉन्फिडेंस बनने के लिए। तो आपने 15-20 दिन तो फिर वैसे ही ख़राब कर दिए। इतने दिन बचे थे, इतने दिन बढ़े, वो आपने ख़राब कर दिए। तो फिर इसमें मतलब अपनी यहाँ तक की पढ़ाई का क्या मतलब होगा? जो पढ़ा है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए लगातार बने रहें, कहने का मेरा यही मोटिव है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा अब। ठीक है साथियों, तो लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरा साथ आपके लिए हमेशा बना रहेगा, और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा इसी प्रकार से। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। साइंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है साइंस में, अच्छे नंबर लेके आने। सिलेक्शन तो मिल जाएगा, अच्छे अंक अगर साइंस में लाने हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ा चुका हूँ पूरा, और अच्छा सपोर्ट आप लोगों का रहा है। टेस्ट सीरीज आपकी चल रही हैं, चलती रहेंगी। कुछ नई चीज़ें अगर चैनल के ऊपर आएंगी तो ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊंगा। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नया और लेकर के आएँ, क्योंकि अभी 80-85 दिन हैं, तो कुछ नई चीज़ें और आपको दें, है ना। या जो पढ़ाया हुआ उसी को रिवाइज करें थोड़ा बहुत, तो कुछ तो नया ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। और पढ़ाई को जारी रखिए। 25 अप्रैल और 20 जून को ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पढ़ते रहिए बस। यही करना है अपने को, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है बस, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।